आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं दुनिया की सबसे अंधेरी, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक फाइलों में से एक, एप्स्टीन फाइल्स में। एक ऐसा मामला जिसे सालों तक छुपाया गया, एक ऐसा सच जिस पर पैसे, ताकत और राजनीति की मोटी परत चढ़ा दी गई। लेकिन आज हम उस परत को हटाकर देखने की कोशिश करेंगे कि सच में हुआ क्या था। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया आज भी डर, रहस्य और घोटाले का दूसरा नाम कहती है। वो एक समय में एक साधारण टीचर था, लेकिन कुछ ही सालों में वो करोड़पति लोगों, बड़े नेताओं और हाई प्रोफाइल हस्तियों के बेहद करीब पहुंच गया। लोग कहते हैं उसके पास ऐसे राज थे जिन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग सामने नहीं आने देना चाहते थे। कुछ कहते हैं उसने अपनी चालाकी और पैसों की ताकत से अपने आसपास एक ऐसा जाल बुन लिया था जिससे निकलना मुश्किल था। अमेरिका के पूर्वी तट से दूर एक छोटा सा निजी टापू, लिटिल सेंट जेम्स, दुनिया इसे दूसरे नाम से भी जानती है, आइलैंड ऑफ नो रिटर्न, यानी जहां जाकर कोई लौटकर सच नहीं बताता। इस टापू पर हमेशा सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे, चारों ओर कैमरे लगे थे, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट रात दिन आते जाते रहते थे। और कहा जाता है कि इस टापू की दीवारों के पीछे ऐसी चीजें होती थीं जिन्हें सुनकर भी इंसान का खून ठंडा पड़ जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एप्स्टीन उन लड़कियों तक पहुंचता कैसे था? कई रिपोर्टों में बताया गया है कि एप्स्टीन का एक पूरा नेटवर्क था। ये लोग अलग अलग शहरों में घूमकर युवा लड़कियों को ढूंढते थे। किसी को मॉडलिंग का सपना दिखाया जाता, किसी को पैसे का लालच दिया जाता और किसी को मजबूरी का फायदा उठाकर फंसा लिया जाता। कई पीड़ितों ने एक जैसी बातें कहीं, हमें लगा था कि हमें कोई सामान्य काम मिला है, लेकिन जब हम उस टापू पर पहुंचे तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इन लड़कियों को प्राइवेट प्लेन से, हेलीकॉप्टर से और कभी-कभी लग्जरी कारों में ले जाया जाता था। एप्स्टीन के टापू पर सिर्फ आम लोग नहीं आते थे, बल्कि ऐसे लोग आते थे जिनका नाम लेने से भी मीडिया कई बार डर जाती है। बड़े व्यवसायी, राजनीतिक हस्तियां और दुनिया के कुछ बेहद प्रभावशाली लोग। लेकिन आज भी सवाल वही है, वे लोग वहां क्या करने जाते थे और क्यों उस मामले के इतने हिस्से रातों रात गायब होते रहे? जब जांच शुरू हुई तो एक सबसे चौंकाने वाली चीज मिली, एप्स्टीन की ब्लैक बुक। ये एक छोटी सी डायरी थी जिसमें सैकड़ों नाम थे, ऐसे नाम जिन्हें पढ़कर दुनिया हैरान रह गई। कौन इस सूची में थे, किस लिए थे, उनकी भूमिका क्या थी? आज भी इन सवालों के जवाब पूरी तरह साफ नहीं हुए हैं। कई जांचों में यह भी सामने आया कि एप्स्टीन के घरों और टापू पर सीक्रेट कैमरे लगे हुए थे। कई लोगों का मानना है कि एप्स्टीन उन कैमरों के जरिए ताकतवर लोगों के राज रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हीं राजों का इस्तेमाल अपने बचाव में करता था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई बड़ा सबूत अदालत में पहुंचने वाला होता, या तो वो गायब मिल जाता या अचानक उसकी कॉपी मिलती ही नहीं थी। 2019 में आखिरकार एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया। दुनिया को लगा अब सच सामने आएगा, अब सब कुछ खुलकर सामने आएगा। लेकिन फिर जो हुआ उसने दुनिया को और भी कंफ्यूज कर दिया। एप्स्टीन की मौत जेल में हो गई और डॉक्टरों, अधिकारियों और रिपोर्टों के बीच आज भी मतभेद है कि ये मौत थी या मौत के नाम पर किसी ने सच छुपाया। जब एप्स्टीन फाइल्स धीरे धीरे सार्वजनिक होने लगीं तो दुनिया को एहसास हुआ कि ये केवल एक आदमी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क छुपा हुआ था। ये फाइलें बताती हैं कि दुनिया की ताकत किस तरह कानून से ऊपर खुद को समझती है, कैसे पैसे और राजनीति का इस्तेमाल करके सच को दबाया जाता है और कैसे पीड़ितों की आवाज को सालों तक अनसुना किया गया। तो क्या सच पूरी तरह बाहर आ चुका है? नहीं। क्या वो नेटवर्क आज भी कहीं मौजूद है? ये सवाल अब भी हवा में तैरता है। लेकिन एक बात साफ है, सच चाहे जितना दबाया जाए, एक दिन बाहर आता ही है। मैं हूं आधारित वीडियोस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच के साथ।